हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घर में। और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए अपना अगला व्लॉग। तो ये रात का टाइम था, तो मैंने काले चने भिगो दिए थे क्योंकि मुझे उसकी सब्ज़ी बनानी थी। और ये सुबह हो गई थी तो मैंने चाय बना ली थी सबके लिए। सो गाइस, मैंने थोड़ी क्लीनिंग कर ली थी क्योंकि क्लीनिंग बहुत ही मस्ट है और सब कुछ साफ़ सुथरा दिखता है तो काम करने में मन लगता है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, आज इस व्लॉग में फिर से कह रही हूँ क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कई बार साफ़ होता है किचन, क्योंकि किचन में खाना बनता है सबके लिए। तो जो चीज़ जहाँ की होती है वो वहीं होना चाहिए, मन भी लगा रहता है और मन अच्छा होता है, खाना बनता है अच्छे मन से, तो वो सबके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी देता है। तो इसी कामना के साथ, इन्हीं मोटिवेशनल शब्दों के साथ मैं आपको अपना ब्लॉग दिखा रही हूँ। कीप वॉचिंग गाइस। सो गाइस, मैंने किचन टॉप की जो स्लैब है वो भी अच्छे से पोंछ लिया है, डिसइंफेक्ट कर लिया है। और फिर मैंने गैस भी अच्छे से पोंछ ली थी स्पंजिंग करके, ताकि सब कुछ साफ़ सुथरा लगे। और ये मेरा पिछला व्लॉग से उसके आगे का व्लॉग है, तो एक दो व्लॉग्स रहते हैं जो मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ एट द मोमेंट, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो ये शायद लास्ट संडे का क्लिप है और व्लॉग है एक्चुअली। तो सब्ज़ी की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने और पेस्ट मैंने पीस लिया था। पेस्ट में मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक सब डालकर पीसा हुआ है। और ये इसकी कट करने का और इसको चॉप करने का मुझे लग रहा है क्लिप मुझसे मिस हो गया है। सो गाइज़, नो प्रॉब्लम, इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। इसमें सिर्फ़ एक प्याज मैंने लिया था, अनियन लिया था एक, और एक मीडियम साइज़ का टमाटो था, मीन्स टमाटर था, और अदरक था, और लहसुन की कुछ क्लोव्स थी। तो इतना ही सब कुछ लेकर के मैंने बारीक पेस्ट बना लिया था, बिल्कुल पेस्ट जैसा। और मैं आपको आटा लगा कर दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आटा पहले कभी कभी ज़रूर सान लेती हूँ और सानना भी चाहिए। ऐसा मैं यूजुअली हमेशा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ। तो आटा हमने ढीला ढीला सा रोटियों जैसा लगा लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर के मुक्कियाँ दे दे करके अच्छे से उसको बाइंड कर लिया है और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया है, ताकि अच्छे से उसका ग्लूटीन प्रोटीन अच्छे से फूल जाए, ताकि वो हमें अच्छा न्यूट्रिशन रोटियां दे सके। और ये हमारे यहाँ घर का तेल, घर का ही आटा है। तो दैट्स ब्लेसिंग मी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे बच्चों के लिए, कि हमारी मम्मी और हस्बैंड जो हैं वो अरेंज कर देते हैं घर की चीज़ें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आई एम ब्लेस्ड। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और ये हंडालियम वाली कढ़ाई है। तो यही मैं यूज़ करती हूँ यूजुअली, क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल में यही यूज़ होती है। तो हींग जीरा पहले डाल दिया है मैंने और अच्छे से तड़क गया है जब ज़ीरा, तो उसके बाद मैंने इसमें अपना जो पेस्ट फाइन वाला पीसा था वो मैं शामिल कर दूँगी इसमें। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ।
तो अब मैंने पेस्ट ऐड किया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हॉट नहीं हुआ, तो बहुत अच्छे से क्रैकर नहीं हुआ था ज़ीरा, फिर वो कच्चा कच्चा सा लगता है। इसके बाद मैंने पेस्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसको, ताकि अच्छे से इसमें जो है पानी इसका मर जाए, अच्छे से बॉइलिंग आ जाए। तो बहुत अच्छे से बॉइलिंग आने के बाद मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, कश्मीरी पाउडर, कलर के लिए होता है, बहुत तीखा नहीं होता है, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद हल्दी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने डब्बा निकाल कर के इस पेस्ट बॉक्स में अपना सारा पलट लूँगी और इसको जो है धुल करके मैं रख दूँगी। वहाँ देखिए सामने मेरे कुछ जार और डब्बे रखे हुए हैं धुले हुए, तो जो खाली होता जाता है बाय चांस जो भी हो जाता है वो मैं खाली करके रख लेती हूँ और उसको वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ। तो वेट डब्बे में तो कभी कुछ भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो ख़राब ही हो जाना है मॉइस्चर पाकर। तो उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी में हल्दी और धनिया ऐड कर दिया है, टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और ये सॉल्ट है। और सॉल्ट हमारे यहाँ हमेशा पहाड़ी वाला जो नमक होता है, रॉक सॉल्ट जो होता है, वही यूज़ करते हैं हम बराबर। मसालों को कंचली से अच्छे से करछल से मिक्स कर देंगे। हमारे यहाँ कंचली भी देहात भाषा में बोलते हैं, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। तो लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप चाहें तो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लोगों को जैसा पसंद आए आप वैसा वॉइस ओवर करें, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो काले चने वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसमें मुझे छोले का मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इससे बहुत उम्दा सब्ज़ी बनती है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो 1 चम्मच भर करके मैंने वो भी डाल दिया है, 1 स्कूप भर करके मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके मसालों के साथ पकाऊंगी, और जब तक ऑयल सेपरेट होगा उसके बाद ही मैं आगे प्रोसीड करूंगी। तो जब तक ऑयल सेपरेट देखिए हो रहा है, तो मैं अब कसूरी मेथी को क्रश करके हाथ से दबा दबा करके इसमें मिक्स कर दूंगी। सो गाइज़, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो अगर आप मेरे चैनल को शेयर करेंगे तो हो सकता है कई और लोगों को भी पसंद आए मेरे वीडियोस। तो क्या होगा कि मेरे सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो स्क्रॉलिंग अच्छी होगी, तो मेरा भी मोटिवेशन हो जाएगा कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है। तो एक ये रिक्वेस्ट ही है कि आप लोग अगर शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इधर मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं अपने, जो कि मुझे सब्ज़ी में ऐड करने हैं, और ये आलू और चने मिलाकर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये बॉयल आलू फटाफट से मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे, थोड़ी देर पहले ही, तो वो मैं छील करके अच्छे से उसका पील कर लूँगी आलू को, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। और गाइस, आलू बहुत अच्छे से पील करके फिर मैंने हल्का सा हाथ से ही मैश कर लिया था, कट करके मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि इस सब्ज़ी में फोड़े हुए आलू ही अच्छे लगते हैं, जो कि हाथ से मैंने किया हुआ है। तो मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से मसालों में, और उसके बाद इसमें चने मैं अपने ऐड करूँगी, जो कि मैंने इसमें प्याज और जो भी उसका रसा था जार में ऐड कर लिया है। तो चने मैंने ऐसे ही पानी सहित निकाल लिए थे कुकर से बॉइल्ड, तो वो मैं मिक्स कर दूँगी। तो देखिए अच्छी सी बॉइलिंग आने लगी है सब्ज़ी में, और सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छी बनी थी उस दिन, कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छी लगी थी, कुछ ज़्यादा ही इन्हेंस हो रहा था टेस्ट। तो पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद लेट हो गया था खाना, भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, तो शायद इसी वजह से। तो बॉइलिंग आ गई थी अच्छे से, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी,
तो हरा धनिया जो होता है, हरी पत्तियाँ जो होती हैं, यूजुअली मैं पकते हुए ही सब्ज़ी में थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ और थोड़ी सी उसके बाद मैं ऐड करती हूँ बनने के बाद, जब थोड़ी ठंडी हो जाती है सब्ज़ी। तो ये मैंने निकाल लिया था और तो फटाफट से सैलेड की भी तैयारी कर ली थी। और इसमें कटा हुआ प्याज बहुत ही अच्छा लगता है, नींबू वाला जो होता है, नमक और नींबू वाला, तो वो भी मैंने तैयारी कर ली थी। और इधर वो धनिया ख़राब हो रही थी तो थोड़ी सी मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली है। ये देखिए, थोड़ा सा टमाटर डाला था क्योंकि उस टाइम, अब तो फ़िलहाल सही हो गया टमाटर का रेट, नहीं बहुत ज़्यादा महंगा था उस टाइम, ये 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है। तो ये नींबू का जितना भी बीज था वो मैंने निकाल लिया है और सैलेड रेडी कर दिया है नॉर्मल सा। तो कुछ भी मिक्स मैच नहीं है वीडियो में, जो भी हो रहा है वही दिख रहा है। तो इधर मैं ग्रीन चटनी बना लूँगी अपनी। तो गाइज़, एक दिन पहले मैंने मिश्री कूट के रखी थी और उसकी क्लिप जो है, हो सकता है मैं आगे ऐड कर दूँ, वो ऐड नहीं कर पाई हूँ। तो ये डे बाय डे के ब्लॉग्स होते हैं तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बट जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको कैच करनी है, जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। हो सकता है आगे पीछे हो जाए वीडियो, तो उसे माइंड करने की खैर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो मैंने जितना भी था मिश्री मेरा कुटा हुआ, उसको मैं बारीक सा पाउडर बना लूँगी, क्योंकि कृष्ण के मिल्क में मैं वही यूज़ करती हूँ। कहते हैं कि वो एसिड कम बनाता है, क्योंकि जो चीनी होता है, और बच्चे बिना मिल्क, बिना चीनी के, बिना मीठा मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो थोड़ा सा तो चीनी पाउडर या फिर कुछ मीठा देना ही पड़ता है मिल्क में। तो इसी कोशिश की वजह से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है। अब मैं यहाँ आकर के रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि भूख भी लग रही थी, और हर चीज़ अगर टाइम पे हो जाए तो हमारे लिए भी थोड़ा टाइम निकल आता है। तो हस्बैंड आ गए थे, तो कृषो भी आ गया था, कह रहा था मुझे चिड़िया चाहिए, और जितना भी आटा होता है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है उसे चिड़िया बना के देना पड़ता है मुझे। तो रोटियां मैं सेक रही हूँ। तो गाइज़, मैं रोटियां सेक ही रही थी, तभी हस्बैंड आ गए थे। उन्होंने बोला कि रायते की तैयारी कर लो, तो फिर मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। पैकेट रखा ही हुआ था बूंदी का, और मेरे हस्बैंड को बूंदी का रायता, ही इज़ लवर ऑफ बूंदी रायता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है बूंदी का रायता। तो जितने भी लोग कभी भी अगर किसी के घर आएँ, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, अगर वो देख रहे हो तो उन्हें बूंदी का रायता बहुत, उन्हें सर्व ज़रूर करिए, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। तो मैं बूंदी की रायते की तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी डाल कर के 2 सेकंड के लिए बस मैं गैस ऑन करूँगी, और फिर वो हो जाएगा, और उसके बाद मैं रायता बना लूँगी। तो मैं रोटियां ये जो सेक रही हूँ, इसमें एक टिप्स और है आप लोगों के लिए, कि जब रोटियां आप सेकिए तो एक कटोरी नीचे रख लीजिए, ताकि जो भाप होती है वो निकलती जाए, नहीं रोटियां जो होती हैं वो गीली हो जाती हैं। तो ये टिप्स और ट्रिक बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाली है। सो गाइज़, मैं थाली लगा दूँगी अब हस्बैंड की, और ये सब्ज़ी दे दी है मैंने, और राइस रख दिए हैं, और इसके बाद मैंने जो रायता बनाया था
और रायते की रेसिपी जो है वो मैं आगे शेयर करूँगी अपने ब्लॉग्स में। इसमें कुछ नहीं, बस बूंदी डाला था, रायता डाला था। बूंदी मसाले वाली थी तो सिर्फ काला नमक भुजा मसाला ही डाला था, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और एक ग्रीन चिली रख दिए हैं, नींबू का स्लाइस रख दिया है और प्याज रख दिया है। तो ये आज की थाली है और ये रेडी हो गई है। और लहसुन वाला नमक तो मस्ट ही है। तो गाइस ये रही हमारे घर की आज की थाली। तो आप ट्राई कर सकते हैं जब कुछ ना समझ में आए। तो सब्ज़ी इतनी उम्दा बनी थी कि मैं दोबारा से मैंने राइस बनाए थे और वो मैं खा रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा दूँ तो आप जान जाएंगे कि मैंने दोबारा खाया था राइस। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, जो भी गंदा पड़ा हुआ था वो साफ़ करने। सारी सामान चीज़ किचन टॉप का मैंने हटा के बाहर रख दिया था और कपड़े को बार बार धुल करके अच्छे से फ़र्श साफ़ कर ली थी। स्पंजिंग मैं करती हूँ बट 1 टाइम ही करती हूँ। तो देखते हैं आगे मैं कैसे कर रही हूँ। सारी डलियाँ खाली कर ली थी और जो भी बर्तन पड़े हुए थे सिंक में जल्दी जल्दी वॉश करके मैं हटा दूँगी। तो शाम के काम के लिए अच्छा सा साफ़ सुथरा किचन मिलेगा तो मन भी लगा रहेगा। फिर ऐसे लगता है कितना काम शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है। तो सारे बर्तन मैं फटाफट से धुल के रख दूँगी। गाइस जितनी स्पीड में काम दिख रहा है इतनी स्पीड में काम होता नहीं है। तो देख के तो बहुत अच्छा लगता है कि कितनी जल्दी जल्दी साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैं जब एडिटिंग करती हूँ तो ये मुझे बहुत पार्ट अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा लगे हाथ क्यों ना एक स्पंज का भी मार देते हैं, तो शाम को ज़्यादा नहीं क्लीन करना पड़ेगा। तो पूरे दिन में एक बार मैं स्पंजिंग ज़रूर करती हूँ। अगर कढ़ाई का या तेल का ज़्यादा काम होता है तो फिर उस दिन नहीं करती हूँ। तो सिंक मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो पार्ट अगर साफ़ रहता है सिंक एरिया तो किचन बहुत ज़्यादा सुंदर और साफ़ सुथरा लगता है, क्योंकि और रखना भी चाहिए यहाँ पे। तो मैंने साफ़ कर दिया है। और इधर आपको मैं दिखा रही हूँ जो भी मैंने जार और डब्बे धुल कर रखे थे तो वो मैं पलट करके रख दूँगी पिछले व्लॉग की तरह। तो व्लॉग्स मेरे हो सकता है आगे पीछे हो जाएं, बट जो हो रहा है डेली वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये चाय पत्ती भी भर कर रखनी है मुझको। और ये देखिए मेरा किचन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह मैं अपने घर को भी और किचन को मेन साफ़ रखती हूँ। घर तो साफ़ रहता है मगर उतना बच्चों की वजह से नहीं हो पाता है। तो ये शाम का टाइम है और मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी तो धुल नहीं पाई थी, तो मैंने शाम को धुल लिया था। खैर गर्मी के दिन चल रहे हैं, समर्स हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने तार पर ही डाल दिए हैं यहीं पे बाहर, तो थोड़ी सी हवा लग जाएगी क्योंकि स्टैंड अंदर रखा हुआ था। और फिर मैं आकर के क्रिशो को देखने लगी थी, उसे मिल्क वगैरह दे दिया है और उसकी दलिया ले ली है। तो जो भी वो प्रेफर करेगा उसे मैं पहले खिला दूँगी। तो फिर किचन में मैं आ गई थी। क्रिशो ने मिल्क तो पी लिया था और उसने अपनी जो दलिया या फिर मैं खीर जो भी लेके गई थी उसने नहीं खाया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या बनाया था, क्योंकि ये पिछला व्लॉग है जब मैंने शूट किया था, पहले का है।
तो मैंने जो डब्बे धुले थे और वो सूख गए थे वो मैंने वाइंड अप करके रख दिए हैं अंदर। हेयर्स जो थे मेरे वो थोड़े से ड्राई हो गए थे, तो मैंने उनको हेयर टाई कर लिया है। और हेयर में टाई लगा दो ठीक से तो सही रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, क्या कर सकते हैं। अब गर्मी का टाइम है तो गर्मी पड़ेगी। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे क्लिप लेनी होती है तो फिर मैं साफ़ बर्तन में चाय अलग से बनाती हूँ, नहीं मैं दूध के ही बर्तन में चाय बना लेती हूँ। और मैंने इसीलिए बॉईल करके मिल्क जो था वो लोटे में पलट लिया है, हटा दिया है उसको, और इधर चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और इस क्लिप में देखिए मेरी चाय बन चुकी है। और इधर हस्बैंड की फरमाइश थी कि मैगी खानी है, तो मैगी भी बन रही है। और इधर ये टिफ़िन में मैंने ढक कर के पनीर और आलू रख दिया था। ये होममेड पनीर था, तो कैरवी के लिए पनीर का पराठा बना दूँगी तो वो खा लेगी, क्योंकि वो भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाती है। और हमारा प्लान है शाम का कि हम भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे, और भिंडी लच्छा वाली, तो वो आगे आप देखेंगे। इधर मैगी बन रही है, तो शाम की चाय मैगी के साथ एंजॉय की जाएगी। तो यही प्लान है इवनिंग का। तो आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपको कुछ लगे, कुछ फ़ील होता है क्या हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं पढ़ूँगी भी और रिप्लाई भी करूँगी। मुझे अच्छा लगता है कि आप जो भी हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और एक्टिवनेस जो भी हो रही है एक्टिविटी उसको देख रहे हैं। और गाइस एक चीज़ बताऊं, कैरवी जब छोटी थी तो यूजुअली मुझे थोड़ा पहले निकालना पड़ता था मसाले का पनीर, और फिर बाकी मसाला जो होता था फिर मैं ऐड करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो खा लेती है, जितना भी स्पाइसी होता है उसे अच्छा लगता है। और क्रिशो के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर वो कभी परेशान नहीं करता है, लेकिन कैरवी करती थी। तो हर बच्चे का अलग अलग होता है, हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है बच्चों के साथ, ताकि वो अपना पेट भरा रखे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो भी नहीं चाहते हैं आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं बच्चों के साथ। मैंने अपने हेयर्स खींचे थे तो मैं पोज लेने लगी थी। सलाम, सत श्री अकाल, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये शाम का टाइम हो गया है, सारा दिन ऐसे ही काम करते करते बीत चुका है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ भिंडी लच्छा। और इसमें भिंडी और अनियन की जो मात्रा होगी वो दोनों बराबर होंगी। दोनों की जो क्वांटिटी हम रखते हैं वो बराबर होती है। और ये सब्ज़ी हमारे घर में बहुत अच्छी बनाई भी जाती है, और मेरे अकॉर्डिंग बनाई भी जाती है अच्छी, और खाई भी जाती है। तो मैं आपको ये आज रेसिपी दिखाऊंगी। और सारे दिन में जो कुछ भी पसंद आया हो उसको लाइक ज़रूर करिएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और तो ठीक है गाइस, वीडियो शुरू करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। कीप वॉचिंग गाइस। पहले मैं अपने हेयर्स जो हैं वो हेयर टाई कर लूँगी, ताकि मैं आराम से काम कर सकूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कुछ भी मन नहीं होता किचन में करने का, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। तो गाइस मैंने सब्ज़ी छौंकने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने कढ़ाई रख ली है हाई फ्लेम पे, क्योंकि गरम करनी है कढ़ाई। और ये मैं दही डाल करके भिंडी लच्छा बनाऊंगी। इसमें सबसे पहले मैंने एक रेड चिली लिया है और उसको काट करके 2 भाग में डाल लिया है, क्योंकि बहुत कड़ू नहीं करना हमें हमारी सब्ज़ी को। तो ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट था तो हींग डाल दी है, जीरा डाल दिया है, नहीं फिर वो अच्छे से क्रैकर नहीं हो पाता है। इसके बाद मैंने
अनियन डाल दी है। ये करीबन 2 बिग साइज़ के अनियन थे, उन्हें हमने लच्छे जैसा काट लिया है। और भिंडी काटने की जो रेसिपी है, सॉरी जो तरीके हैं वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मी ने मिलके कटवाया था तो मैं नहीं डाल पाई थी। तो ये जो भिंडी है मैंने 2 भाग में करके और बीच से 3 भागों में करके काट ली थी, लंबे लंबे लच्छे जैसे। तो ये देख सकते हैं आप। तो पहले मैंने ऑयल में हींग जीरा आपको दिखाया था, मिर्च के साथ मैं अच्छे से तेल में ही डाल के फ्राई कर लूँगी। और इसमें हम अभी दही डाल देंगे पहले, क्योंकि हमें थोड़ी कुरकुरी चाहिए। तो दही डालने का एक ही मोटिव है कि भिंडी जो होती है वो थोड़ी सी कुरकुरी बनती है। अब ये देखिए हमारी भिंडी थोड़ी सी पक गई है, थोड़ी सी सौगी हो गई है। तो इसमें हम जो है हल्दी पाउडर डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप जितना खाते हो। और अच्छे से मिक्स करके मैं फ्राई करूँगी इसको, खुला हुआ ढक करके नहीं पकाऊंगी, क्योंकि हमें कुरकुरी भी चाहिए और अच्छे से फ्राइड होनी चाहिए। तो फ्राई वाली चीज़ें खुलकर पकाने में लच्छा भिंडी, देखिए ऑयल छोड़ दिया है सारी सब्जी में, इसका मतलब है हमारी सब्जी डन होने वाली है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक, वॉचिंग। सो गाइस देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव, और ये भिंडी मैंने कट करके दिखाया है, बिल्कुल पक चुकी है। पूरी हमारी सब्ज़ी जो है बहुत अच्छे से फ्राइड हो गई है। तो अब ये हमारी भिंडी डन हो गई है, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। और ये मैंने पराठे का आटा लगा लिया था, क्योंकि इसके साथ पराठे ही अच्छे लगेंगे। तो मैं आटा आपको इसलिए दिखा रही हूँ, बाइंड करते हुए, क्योंकि इसका आटा थोड़ा सा सख्त होता है रोटी से। ये देखिए, मैं थोड़ा सा मुझे मेहनत लग रही है, क्योंकि इसका आटा थोड़ा सा टाइट रखेंगे तभी पराठे अच्छे बनते हैं। देख सकते हैं आप। और इधर सारे के सारे पराठे सिक चुके थे, तो ये लास्ट का था पराठा, तो मैं सेक रही थी। और इसके बाद मैंने किचन की सफाई कर ली थी और सब लोगों को खाना मैंने खिला दिया था। और मैं आपको प्लेटिंग भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि वो क्लिप इसके बाद है। तो इस तरीके से जो लकड़ी वाला प्रेस करने वाला है, इससे पराठे बहुत अच्छे से सिक जाते हैं, नहीं फिर वो कहीं ना कहीं कच्चे रह जाते हैं। तो मैं दबा कर सेकती हूँ, तो आसानी भी रहती है और जल्दी भी सिक जाते हैं। सो कुछ किचन के यूटेंसिल या फिर कह सकते हैं अप्लाइंसेस ऐसी हैं तो बहुत कारगर हो जाती हैं। तो फिर मैं खा पी करके आपसे मिलने तो आई थी, बट फिर किसी वजह से नहीं बात हो पाई। तो अभी तो ये सब चलता रहेगा, बच्चे जब तक छोटे हैं। होपफुली आगे और अच्छे वीडियोज़ आएंगे आप लोगों के लिए। तो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, पहली बार देख रहे हो तो बाय बाय।